नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम मिशन बुनियाद की मैथमेटिक्स बुक प्लेइंग विद नंबर से डेज 27 एंड 28 की वर्कशीट करेंगे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डेज 27 एंड 28 की वर्कशीट करते हैं बच्चों। प्रश्न 1 देखिए, हर लाइन की सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो देखिए बच्चों, पहली लाइन देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या ये 19 है? ध्यान से देखो बच्चों, वेरी गुड। क्या होगी बच्चों? 35। तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ऐसे ही बच्चों आपने बाकी सीरीज भी हल करनी है। ध्यान ये रखना है, सभी बच्चे 1 से 100, कहाँ तक बच्चों? 1 to 100 तक की काउंटिंग को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 देखते हैं। आइए, ये प्रश्न भी बच्चों हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं। उसी तरीके का प्रश्न है। दी गई संख्याओं के ठीक पहले और बाद की संख्या खाली बॉक्स में लिखें। तो 27 है बच्चों, इससे ठीक पहले क्या आएगा? 26 और ठीक बाद में 28। आइए अब एक बड़ा नंबर देखते हैं। 95 देख लीजिए बच्चों, 95 से ठीक पहले क्या आएगा? 94 और 95 के ठीक बाद में 96। बच्चों बाकी आपने सोल्व करके जल्दी से मुझे बताना है कि आपको कितना टाइम लगा। प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब देखिए बच्चों, हमें बॉक्स दिया है, फिर प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो बच्चों 28 में हम क्या ऐड करें जो इस बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा कि हमें 96 मिल जाए। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेगी। आइए उनको देखते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन है ये, हमें फाइंड आउट करना है इस बॉक्स के अंदर हम क्या वैल्यू लिखेंगे। प्लस 28 इज इक्वल टू 96। बच्चों ध्यान से समझना है। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है बच्चों? हमें कोई भी एक वैल्यू दी है इक्वेशन के साथ, तो देखिए ये इज इक्वल टू का साइन अगर हमें मिलता है, जैसे हमें यहाँ पर मिला हुआ है, तो बच्चों इसके इधर जितने भी वैल्यूज लिखी जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज, या शॉर्ट में हम कहें तो L, H और S, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही बच्चों इज इक्वल टू के राइट में जितनी भी वैल्यू लिखी जाती है उनको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, या शॉर्ट में बच्चों R, H और S, यानी राइट हैंड साइड। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब हमारे क्वेश्चन को देखिए। अब बताइए मुझे LHS वैल्यूज बताइए। बिल्कुल सही है, LHS हमारी वैल्यूज है बॉक्स प्लस 28 इज इक्वल टू, अब RHS वैल्यू बताइए बच्चों। वेरी गुड, क्या है? 96। तो यहां तक आप समझ गए हैं, यानी इज इक्वल टू के राइट में हमारी राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड वैल्यूज, और लेफ्ट में हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये तो थी पहली टर्म। ठीक है, अब दूसरी चीज नोट कीजिए। इक्वल टू के कभी भी अगर हम जैसे 28 है, हम इसको राइट हैंड साइड से यानी LHS से राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं, तो इसका जो नेचर है वो बदल जाएगा। अभी क्या है? इसका नेचर प्लस का है, तो इधर क्या आएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा ये।
तो देखो हम लेके जाते हैं, तो LHS में क्या रह जाएगा हमारा, सिर्फ बॉक्स रह जाएगा और इज इक्वल टू 96। यहां पर इधर प्लस था बच्चों 28, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे बच्चों क्या होगा, माइनस कर दीजिए, 96 से माइनस करिए 28, हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी। इजी है बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां पर बॉक्स दिया है +30 इज इक्वल टू 50। तो कैसे करेंगे बच्चों, बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो बॉक्स को हम LHS में रखेंगे। तो इधर ये बॉक्स हमने रखा, क्या किया हमने, 30 को हम RHS की तरफ ले गए इज इक्वल टू के, यानी कि राइट हैंड साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, LHS में सिर्फ बॉक्स बचेगा और 50 माइनस 30, देखो इधर प्लस था तो जैसे इज इक्वल टू के हम 30 को इधर लेकर गए, इसका सिंबल क्या हुआ बच्चों, माइनस हो गया। यहां से बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। नोट कर लेना बच्चों, नोट 3 स्टार लगा दिए हैं, नोट कर लेना। ये जो साइन है ये बदल जाता है जैसे ही वैल्यू इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगी। अब अगर 30 हमारा माइनस होता, एक और देखिए, एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या आपकी बुक से ही ले लेते हैं। बॉक्स है 23 इज इक्वल्स टू 28 है बच्चों। तो देखिए क्या यहां पर माइनस है, तो अब बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, बॉक्स रहेगा बच्चों इज इक्वल टू 28। अब बताइए बच्चों, इधर 23 जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस, क्योंकि इधर ये यहां माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। देखिए बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 51। इनको जोड़ेंगे तो यानी बॉक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चों 51। इजी है बच्चों, कर लेंगे आप सभी ऐसे ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिन्हों को समझते हुए हल करें। सिंपल है बच्चों, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, कर लेंगे आप सभी। चलिए अब आते हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स पर। प्रश्न 5, ममता के पास 34 खिलौने हैं, कितने 34। उसके पापा ने उसे 29 खिलौने और दे दिए, कितने दे दिए 29 और दे दिए बच्चों। तो बताएं ममता के पास अब कितने खिलौने हैं। ऐड कर देना है बच्चों, सिंपल है ना, 63 खिलौने हो जाएंगे, कितने 63 खिलौने। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, रवि 1 मिनट में 9 शब्द लिख सकता है, 9 शब्द लिखता है, तो 63 शब्दों को लिखने में उसे कितना समय लगेगा। पे ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि अगर हम 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो क्या होगा, ये भाग करेगा किसको, 1 को, तो इसलिए हमने लिखा 1/9। अब हमें पूछ रहा है 63 शब्दों को लिखने में, तो 63 शब्द को लिखने में बच्चों को लिखने में कितना समय लगेगा बच्चों, 1/9 इंटू 63। तो बच्चों देखो 9 की टेबल में 63 आता है, बिल्कुल आता है, तो कितना समय लगेगा 7 मिनट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। अनवर के पास 45 टॉफियां थी, उसने शाम को 24 टॉफियां दे दी, बताए अनवर के पास कितनी टॉफियां बची। 45 थी, 24 दे दी, माइनस करना है, कितनी बचेंगी 21 बची, 21 टॉफियां बची। लास्ट प्रश्न देखिए बच्चों, 8 कटोरी की कीमत 96 रुपए है, 1 कटोरी की कीमत बतानी है। तो बच्चों 1 की कैसे निकालेंगे, 96 है
उसको 8 से भाग कर देंगे। तो एक कटोरी की कीमत देखिए कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 रुपये। कितने बच्चों, 12 रुपये। बच्चों यह वर्कशीट भी हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।